धमाका पाकिस्तान में होता है और खुशियां भारत में मनाई जाती हैं। क्रिकेट ख़त्म होने की बात पाकिस्तान में होती है और शादियाने भारत में बजते हैं। एक हल्का सा भी कोई ठुस ढिबरी यहाँ पाकिस्तान में फट जाए और उसको लेके भारत में वावेला मचा दिया जाता है। और ऐसा ही हुआ है कुछ। और सवाल अब ये बनता है कि जिस अपने मुल्क में लाल किले में दिल्ली में धमाका हुआ, तो क्या वहाँ पे भी पाकिस्तान वावेला मचाना शुरू कर दे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल करीम एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूं। पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज़ चल रही थी और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। जहां क्रिकेट हो रही थी वहां नहीं, बल्कि दूर कहीं इस्लामाबाद में, जो कि 1.5 से 2 घंटे दूर है। धमाका होता है इस्लामाबाद के शहरी में और अफसोसनाक वाक़े में कुछ शहादतें होती हैं, कुछ लोग ज़ख्मी होते हैं। लेकिन उसी बीच पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज़ भी चल रही थी। पहला ओडीआई पाकिस्तान ने जीता और इट वाज़ ऑल सेट कि आज दूसरा ओडीआई हो। लेकिन हुआ ये कि धमाका हुआ और धमाके के बाद यानी कल रात की ख़बर ऑब्वियसली ये है कि पहले तो श्रीलंका के पहले ये ख़बर आई कि टीम वापस जाना चाहती है। फिर ख़बर आई कि कोई 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो वापस जाना चाहते हैं। फिर ख़बर आई कि 8 प्लेयर्स हैं जो वापस जाना चाहते हैं। उसके बाद फिर मोहसिन नकवी, जो कि न सिर्फ चेयरमैन हैं पीसीबी के, बल्कि एसीसी के सदर भी हैं और वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने फिर अपने काउंटर पार्ट से बात की, श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लिया। और उसके बाद जब ये 2 घंटे तक बातचीत होती रही, उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को ये हिदायत दी कि कोई भी टूर छोड़ के नहीं जाएगा और जो टूर छोड़ के जाएगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसके पीछे दोस्तों ये भी बात है कि पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा कहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के अच्छे क्रिकेटिंग टर्म्स हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने थोड़ी सी तड़ी, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा आर्म ट्विस्ट किया है कि भाई आप जब हम आपको Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं, उस होटल में, जिस होटल में आप ठहरे हुए हैं, वहाँ से तमाम तर बाकी लोगों को हटा के सिर्फ श्रीलंकन प्लेयर्स रहेंगे और सिक्योरिटी रहेगी। और वेन्यू भी जो है, अब वो जो ट्रैवल करना था उसको भी ख़त्म कर दिया। अब सारे मैचेस पिंडी में होंगे। इसके बाद श्रीलंकन बोर्ड ने, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक बार फिर पाकिस्तान की क्रिकेट को कहा फ्रेंडशिप नॉट आउट। और फिर एक पूरा बयान जारी हुआ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और वो बयान जो है वो ये है कि कोई भी प्लेयर छोड़ के नहीं जाएगा, जो जाएगा उस पे बैन लग जाएगा। तो ये एक चीज़ सामने आई और आज का मैच जो है पोस्टपोन हुआ और वो अब कल होगा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर दोस्तों ये है कि धमाका यहाँ पाकिस्तान में हुआ और उसके बाद हस्बे आदत इंडिया ने इसको लेके एक जो है वो जाल बुनना शुरू कर दिया। वहाँ के सहाफ़ी और बहुत सारे नॉन सहाफ़ी जो कि यूट्यूब पे बैठ के भाषणबाजी करते हैं, उन्होंने ये ख़बर फैला दी कि जी हो गया ख़त्म मामला और श्रीलंका वापस जा रही है और क्या होगा पाकिस्तान का, और तबाह बर्बाद होगी पाकिस्तान में क्रिकेट। ख़ुद विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं, मैं इसलिए उनको करता हूँ क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान में आए भी थे और उन्होंने शकरकंदी भी खाई थी, लेकिन शकरकंदी खाते हुए उन्हें याद नहीं आया था कि पाकिस्तान कितना बुरा मुल्क है। जब वो वापस चले गए तो उन्हें याद आया कि पाकिस्तान कितना बुरा मुल्क है। सबसे पहले तो विक्रांत गुप्ता साहब ने ये ट्वीट किया कि लंकन प्लेयर्स ऑल सेट टू अबैंडन देयर पाकिस्तानी टूर एंड रिटर्न होम आफ्टर द बॉम्ब अटैक इन इस्लामाबाद यस्टरडे। यानी कि लंका प्लेयर्स भाई जाने के लिए तैयार हैं। ये श्रीलंकन प्लेयर ने विक्रांत गुप्ता को कॉल करके बताया कि भाईजान हम जा रहे हैं, बल्कि ये भी बताया कि हमारे बैग तैयार हैं, आओ और उठा के ले जाओ। साथ ही विक्रांत गुप्ता साहब लिखते हैं कि पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ट्राइंग टू कन्विंस लंका प्लेयर्स अबाउट द सिक्योरिटी इन अ लास्ट डिच एफर्ट। यानी कि पाकिस्तान के पास आखिरी ऑप्शन रह गया है और लास्ट डिच एफर्ट के तौर पे वो रोकना चाह रहे हैं श्रीलंकन प्लेयर्स को। और साथ ही उन्होंने 2009 के वाक़े का भी जिक्र कर दिया। जी हाँ, वही 2009 वाक़या जहाँ लाहौर के लिबर्टी चौक पे श्रीलंकन प्लेयर्स पे अटैक हुआ था। ज़रूरत नहीं हमें यह बताने की कि वो अटैक, उसके पीछे और कौन हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है वही मुल्क होगा कि जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। इसके साथ साथ विक्रांत गुप्ता साहब ने अपनी वीडियो भी की और वीडियो में तो उन्होंने कह ही दिया था कि जो है वो जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त की क्रिकेट दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज़ खबर ये है कि श्रीलंका के खिलाड़ी, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे को कैंसिल करके वो वापस जाना चाहते हैं। ठीक है। और इस्लामाबाद के धमाके का उन्हें तस्करा किया। और उसके बाद श्रीलंका की टीम जो है वो कुछ खिलाड़ी जो हैं सिक्योरिटी को लेके जो है वो थोड़े से परेशान हैं। ऑब्वियसली परेशान होना भी चाहिए। ओके। और उसके बाद फिर जो है विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि पूरी कोशिश की जा रही है कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जी हो सकता है कि ये कैंसिल हो जाए। अब बंदा पूछे कि यार एक बात बताइए
कि आपके जो अपने नई दिल्ली में धमाका हुआ लाल किला में, जिसको कोई हुकूमत ने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया उसमें, आप मुझे ये बात बताइए कि क्या साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को वापस चले जाना चाहिए? क्या साउथ अफ्रीकी टीम को वापस चले जाना चाहिए? टूर कैंसिल कर देना चाहिए? ये जो डायकॉटमी है, ये जो दोगलेबाजी है, ये जो दो नंबरी है, ये इस वक्त खुल के सामने आई है। पाकिस्तान ने इस हालत पे काबू पा लिया है और श्रीलंका अब खेलेगा। दैट्स अ गुड थिंग। सीरीज होगी और अच्छी होगी। श्रीलंका हैज़ बीन ऑलवेज गुड क्रिकेटिंग नेशन विद पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 96 में श्रीलंका की मदद की। श्रीलंका पे 2009 पे यहाँ अटैक हुआ, लेकिन श्रीलंका वॉज द टीम जो सबसे पहले दोबारा पाकिस्तान आई। सो हैट्स ऑफ टू श्रीलंकन टीम। शुक्रिया टू श्रीलंकन टीम, जिसको कहते हैं आयुबुवान इन द श्रीलंकन लैंग्वेज। आयुबुवान, बहुत शुक्रिया, यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच श्रीलंका कि आप रुके यहाँ पे और पाकिस्तान की क्रिकेट को आपने मज़ीद फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा किया। आप ज़रा सोचिए दोस्तों, इंडिया के जो ये हैं मकासद, अगर ये कामयाब हो जाए तो आगे ट्राई सीरीज़ है, ठीक है, चलें वो छोटी टीम्स के साथ है, लेकिन उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर है, फिर PSL है। तो आप देखें ये कितना बड़ा प्लान और कितनी बड़ी साजिशें हैं जो कि की जाती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ये भले से धमाका शायद इंडिया ने ना कराया हो, लेकिन उसके बाद जो मामलात सारे उठा के और बनाया जाता है कि जी कैंसिल हो गया टूर, ये वो, तो अब जब श्रीलंका प्लेयर नहीं जा रहे तो आप किस मुंह से अपनी वीडियो बनाएंगे और पोस्ट करेंगे? वेल, आप हमें मेरे इंस्टाग्राम फैसल करीम ऑफिशियल पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी आप मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।